तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है जिसका नाम है नाउन, और इसका इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन हम पहले पार्ट में कर चुके हैं। सो आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूं डेफिनेशन के कुछ और पार्ट्स, जो कि मैं आपको बता रहा था जब मैंने डेफिनेशंस पढ़ाई थी आपको, तो उसके कई पार्ट्स थे। टोटल 6 हिस्सों में नाउन को डिवाइड किया गया है। सो आज हम सबसे पहला पार्ट करने वाले हैं, जो कि बहुत आसान है, लेकिन इसको डिटेल में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको ये तो पता है कि जो नाउन होता है वो नेम ऑफ पर्सन होता है, लेकिन पर्सन में आता क्या क्या है ये भी जानेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं। सो आप देख सकते हैं आज हम करने वाले हैं नाउन एज अ पर्सन। तो बेसिकली पर्सन में हमको ये तो पता है कि किसी का नाम आ जाए तो वो नाउन होता है सेंटेंस में, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। तो नाम के हिसाब से पर्सन को पहचानना तो आता है, लेकिन यहां पे जो पर्सन वर्ड है उसको, उसमें कई सारी चीजें आ गई हैं, सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं है, काफी सारी चीजें हैं। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। इट इंक्लूड्स द नेम्स ऑफ एनी ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो नेम्स ऑफ ह्यूमन बींग्स मतलब हो गए इंसान, जितने भी इंसान होते हैं तो उनके डायरेक्ट नाम जो होते हैं। ठीक है, जैसे कि मोहित, राकेश, गरिमा, मोहिनी, तो ये सब होते हैं नाम। तो ये सभी जिनके नाम होते हैं वो सब नाउन के अंदर आ जाते हैं। और नाउन के किस भाग में आते हैं? नाउन एज अ पर्सन के। चलिए, ये तो आसान पॉइंट था। दूसरा पॉइंट देखते हैं। इट इंक्लूड्स नेम्स ऑफ ब्लड रिलेशंस ऑल्सो। अब देखो यहां पर वैसे तो बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हैं जो अभी आपके लिए जाननी जरूरी है। हालांकि जब हम आगे चलेंगे तो बात करेंगे इस बारे में। सो स्टूडेंट्स, यहां पे ब्लड रिलेशंस मतलब, अब जैसे कि अगर एक वर्ड आता है बेटा या पिता, माता, ये सारी चीजें क्या होती है? ये ब्लड रिलेशंस के नाम है। ठीक है, उसी तरह ब्लड रिलेशन जरूरी भी नहीं है कि ब्लड रिलेशन हो। जैसे कि फ्रेंड्स होता है, तो फ्रेंड एक नाउन है, क्योंकि फ्रेंड आप किसको बनाते हो? एक जीवित वस्तु को ही बनाते हो जो कि हिल डुल रही है। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर ब्लड रिलेशन तो आएगा ही आएगा, साथ में आपके आसपास के लोग भी आ जाएंगे। एग्जाम्पल देखेंगे इसके, सन, फादर, ग्रैंडफादर, ब्रदर इन लॉ, तो ये सभी लोग ब्लड रिलेशन में आ जाते हैं। हालांकि ब्रदर इन लॉ जो है वो ब्लड रिलेशन में नहीं आते हैं, वो थोड़े दूर के रिश्तेदार होते हैं, लेकिन रिश्तेदार होते हैं। इतना क्लियर? तो ये सारी लोग जो है ये नाउन में काउंट होते हैं एज अ पर्सन। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। इट इंक्लूड्स नेम्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एटसेट्रा। तो इसमें सभी जीव जंतु आ गए हैं। ठीक है, इसमें बस पेड़ जो होते हैं वो नहीं आएंगे, क्योंकि पेड़ को मेनली वस्तु में बांट दिया गया है। ठीक है, वो एक थिंग में आ जाता है, तो उसको पर्सन में मत रखिएगा। पर्सन में सिर्फ उनको ही रखना है जो कि आप जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो जीवित होते हैं और जो मूवमेंट करते हैं, जो चलते फिरते हैं। ठीक है, तो एनिमल्स में बहुत सारे एनिमल्स हैं, आपको पता ही है सबके नाम। एलिफेंट हो गया, डॉग हो गया, काउ हो गई, तो ये सारे एनिमल्स हो गए, सॉरी। उसके बाद बर्ड्स में कौन कौन से आ जाती है? पैरट, क्रो, पिजन, तो ये सारी बर्ड्स होती है। हमारी नेशनल बर्ड कौन सी है? नेशनल बर्ड इंडिया की पीकॉक। ठीक है, मोर होता है तो वो भी इसमें काउंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि देखिए बड़ी चीजें तो हमको दिखाई देती हैं आंख से, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो हम आंख से नहीं देख पाते लेकिन होती हैं, और वो भी जीवित होती है, वो भी हिलती हैं, और उनके अंदर मूवमेंट तो होती है, और साथ में वो लिविंग बींग होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे इसमें एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजोआ, बहुत सारी चीजें होती है, वो आपने साइंस में पढ़ाई होगा। तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आप इसमें लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसके अलावा मैं एक बार पर्सन में दोबारा आके आपको बताना चाहूंगा कि जैसे नेम ऑफ द पोस्ट भी होता है ना। पोस्ट मतलब, अब जैसे कि प्रेसिडेंट हो गया, या प्राइम मिनिस्टर्स हो गए, या डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसे कोई हो गए जिनकी अलग से डिग्री के तौर पे उनके नाम के आगे डॉक्टर या इंजीनियर लग जाता है। टीचर हो गए, तो ये सभी नाउन होते हैं क्योंकि ये पर्सन है। तो बेसिकली इन सब को अगर शॉर्ट में समझे तो 2 पॉइंट हमेशा याद रखना। पहला, एक तो लिविंग थिंग होनी चाहिए, जिंदा वस्तु होनी चाहिए, और दूसरा मूवमेंट करने वाली होनी चाहिए, मूवमेंट। अगर ये दोनों पॉइंट क्वालिफाई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो नेम ऑफ द पर्सन में आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहां पर कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, इसमें हम देखते हैं कि कहां पर नेम ऑफ पर्सन दिया गया है, उसको पहचान। तो पहला एग्जांपल, मोहित लाइक्स टू प्ले क्रिकेट।
तो मोहित को क्रिकेट खेलना पसंद है। तो इसमें आप देखें तो मोहित जो है वो पर्सन है, क्योंकि इसमें ये दोनों क्वालिटीज है, लिविंग थिंग और मूवमेंट भी करता है। उसके अलावा मिस्टर गुप्ताज सन इज अ डॉक्टर। अब आप एक चीज देखो, यहां पे इस लाइन में बहुत सारे पर्सन हैं। अब कैसे, देखिए ध्यान से, मिस्टर गुप्ता खुद एक पर्सन हो गए पहले तो। अब यहां पे मिस्टर गुप्ता का जो बेटा है तो वो भी एक पर्सन हो गया। उसके अलावा यहां पर देखिए उसके जो ऑक्यूपेशन है, मतलब जो काम करता है, उसके बारे में बता रखा है कि वो डॉक्टर है, तो ये भी तो एक जीवित वस्तु है। क्लियर? तो यहां पर ये सभी पर्सन में आ जाए। हालांकि जब हम टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, तो उसमें इनको भी बांटा जाएगा। लेकिन डेफिनेशन कर रहे हैं अभी हम, याद रखना डेफिनेशन चल रही है अभी, तो डेफिनेशन में सभी को एक साथ काउंट कर लिया गया। आगे बढ़ते हैं। एन एलिफेंट इज ईटिंग बनानास। ठीक है, तो यहां पर कौन कौन सी जीवित वस्तुएं हैं? देखो एलिफेंट हो गया, और कोई तो है नहीं यहां पे। लास्ट करते हैं, अ स्पैरो इज सिटिंग ऑन द ट्री। तो यहां पर भी आप देखेंगे अ स्पैरो। हालांकि देखिए स्टूडेंट्स, ट्री एक जीवित वस्तु है ना, जीवित तो है, लेकिन मूवमेंट नहीं होती। मतलब मूवमेंट होती है, ग्रो करता है ट्री, लेकिन उसमें कई दिन लगते हैं और चलता फिरता नहीं है, तो उसको अभी हम पर्सन में ना रख के उसको हम थिंग में ही रखेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर मैंने आपको नाउन एज अ पर्सन के बारे में बताने की कोशिश की है। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। इसमें ज्यादा नहीं है, बस इतना ही है। इतना आप कर लीजिए, आपके कोर्स में सिर्फ इस टॉपिक से ही क्वेश्चन बनेंगे। कहने का मतलब है जितना मैंने कराया है उस पे ही क्वेश्चंस बनेंगे। तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं वीडियो कंक्लूड करूं। स्टूडेंट्स यहां पे खत्म होती है हमारी आज की क्लास, जिसमें मैंने आपको नाउन एज अ पर्सन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है। आई होप आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम नाउन एज अ थिंग के बारे में बात करेंगे और देखेंगे नाउन में सभी वस्तुएं किस प्रकार से आती हैं। स्टूडेंट्स टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।